आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट पे मैं लाई हूँ आपके लिए जर्नलिंग सप्लाईज की वीडियो। जर्नलिंग सप्लाईज के लिए क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरी, वाशी टेप, पैटर्न, डूडल, स्टिकर्स। ये चीज़ों को हम घर में बनाएंगे और वो भी जुगाड़ से। आपको कोई भी चीज़ परचेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक ठाक हो ना? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे डायरी और इसके लिए यूज़ किया मैंने ये वाइट चार्ट और वाइट चार्ट की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। इसको हम 4 इक्वल पीसीज में कट कर लेंगे। डायरी बनाना तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये वाली डायरी बाकी डायरियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और क्यूट होने वाली है, क्योंकि ये बनाएंगे हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट डायरी। तो इसके लिए आपको जितने भी पेजेस बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैंने ये कुछ पेजेस बना रही हूँ, और लेकिन याद रहे कि इन पेजेस का साइज आपने सभी का इक्वल रखना है। हम डायरी बना रहे हैं तो चलो मैं आपको डायरी से रिलेटेड अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था आयशा, और वो ना अपनी डायरी के ऊपर सारे सीक्रेट्स लिखती थी। उसने एक डायरी परचेज की थी और वो क्यूट सी बनी वाली डायरी थी और इसके ऊपर पिंक कलर का लोगो और उसने अपनी डायरी के ऊपर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट्स एंड नो मॉम्स, यानी इसके ऊपर मैं अपने सारे राज लिखूंगी और इन राजों को अपनी मम्मी से बचा कर रखूंगी। फर्स्ट डे उसने अपनी डायरी पे लिखा कि आज हमारा स्कूल में टेस्ट हुआ और मेरे टेस्ट में आए हैं 0 मार्क्स। मम्मी ने पूछा तो मैंने बताया कि अभी टीचर ने कॉपी वापस नहीं की और मेरे फुल मार्क्स। सेकेंड डे उसने क्या लिखा कि आज मम्मी ने बहुत ही बकवास सूप बनाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इट्स जस्ट लाइक अ मिस्ट्री सूप। उस टाइम तो मैंने ले लिया, लेकिन बाहर जाके मैंने उसे फेंक दिया। मेरे पास पड़ा था ये वेस्ट मास्क और इसे लेंगे और इसमें से ये स्ट्रिप निकाल लेंगे और इसी को यूज करके अपनी डायरी की रिंग बनाएंगे। रिंग्स को क्लोज करने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप लगाई। थर्ड डे उसने लिखा कि जब मम्मी ने मुझे कॉपी लेने के लिए पैसे दिए थे 50 रुपीज, तो मेरी कॉपी तो 20 की आई थी, बट मैंने 30 रुपीज अपने पास रख लिए और मम्मी के पूछने पे मैंने कहा कि इतने की ही आई। टीचिंग पैड से होल्ड करके पेजेस को डायरी में लगाने के बाद अब इसका कवर पेज भी तो बनाना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी इन 2 मार्कर्स को। अब हम इसके ऊपर पैटर्न बना लेंगे। पता है मेरी फ्रेंड की डायरी का राज किस दिन खुला? एक दिन वो गलती से अपनी डायरी तकिए के नीचे रखकर भूल गई और वो स्कूल चली और मम्मी ने सफाई करने के लिए तकिए को पीछे किया तो उन्हें मिली ये डायरी और डायरी के ऊपर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट्स नो मॉम्स अलाउड। ये सुन के मम्मी को हंसी भी आई और गुस्सा भी। जैसे जैसे पेजेस पढ़े, फर्स्ट पेज पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़े, ऐसे जैसे जैसे उसके पेजेस पढ़ती गई उन्हें हंसी भी आए और गुस्सा भी। और जब मेरी फ्रेंड आयशा घर पहुंची और इसने जोर से आवाज लगाई, मम्मी क्या पका है खाने में, बहुत भूख लगी है, तो मम्मी ने बोला, मम्मी ने कहा वही मिस्ट्री सूप जो तुमने फेंक दिया था, लेके आऊं वो बनाया। बात पे तो आयशा के होश उड़ गए कि मैंने ये बात तो डायरी पे लिखी। उसने बोला, मम्मी आपने क्या मेरी डायरी पढ़ ली? मम्मी ने बोला, हाँ मैंने पढ़ ली तुम्हारी डायरी। आयशा बेचारी का तो सही मोए मोए हुआ और उसे खूब डांट पड़ी इस बात। यहाँ मैंने क्यूट सा बनी बनाया और सेलो टेप से लगाने के बाद इसकी साइड्स को भी सेलो टेप से कवर कर दें ताकि ये बिल्कुल ना निकले। ये 2 पिन्स के पैकेट बिल्कुल न्यू पड़े हुए थे, इसमें से एक पिन लेंगे और इसका ये बो मुझे अच्छा लग रहा था तो इसको यूज करेंगे और बनाएंगे अपना क्यूट सा एक हैंगिंग। नीडल में से थ्रेड को पास किया और लिया लेमिनेशन शीट। इस पे सर्कल बनाने के बाद थ्रेड को इसके पास रखा और ग्लू गन को यूज करके इसके अंदर सारी ग्लू को फिल कर लेंगे। और ग्लू गन अभी गरम गरम है तो इसके अंदर आपने जो भी फिलिंग डालनी है आप जल्दी से ऐड कर सकते हैं। ग्लिटर फिल करके इस पे बो अटैच किया और ये ग्लिटर मैंने वही यूज किया जो कि हमने स्कूल सप्लाईज की वीडियो में स्केल में यूज किया। थ्रेड में बड़े साइज के पर्ल और बाकी छोटे साइज के पर्ल्स को पास करके नीडल को यूज करके इसे भी डायरी के साथ अटैच कर लें। हैंगिंग पे नेल पेंट या वार्निश लगा लें ताकि ग्लिटर बिल्कुल भी ना निकले। और हमारी क्यूट सी जर्नलिंग सप्लाईज के लिए डायरी बन चुकी है। और सेकंड DIY इज वाशी टेप्स। व्हाइट कंप्यूटर शीट पे स्केल को यूज करके इक्वल साइज की लाइंस बना लें ताकि हमारे पास जो वाशी टेप्स बने वो इक्वल बने। यूज करेंगे हम इन मार्कर्स को और सारे पैटर्न्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं बना रही हूँ हार्ट शेप का पैटर्न और इसके लिए मैंने रेड मार्कर को यूज करके सारे हार्ट्स बना लिए। पैटर्न्स में सभी वही इजी बनाऊंगी ताकि जब आप खुद ट्राई करो तो आप भी इजीली उसे घर में बना। अपने स्कूल टाइम की एक स्टोरी बताती हूँ कि एक दिन हमें हमारी टीचर ने होमवर्क दिया कि आज आप सबका होमवर्क ये है कि अगर मोबाइल ना हो तो क्या हो, ये लिख कर आ दें आपने। इस पे 5 पॉइंट। तो सभी बच्चे हंसने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे कि इस पर हम क्या लिखें। तो मैंने दिल में सोचा अगर मोबाइल ना हो तो मेरी ज़िंदगी कैसी हो। फिर अगले दिन ना सारे बच्चे होमवर्क करके आए तो मिस ने मुझे बोला, सबसे पहले महीन आप खड़ी हो जाओ और आप ना अपने पॉइंट्स पढ़ के सुनाओ आपने क्या लिखा। जो पॉइंट्स लिखे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी लिखे थे। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा, अगर मोबाइल ना हो तो अब्बू खुश होंगे क्योंकि अब्बू को मोबाइल का बैलेंस और इंटरनेट पैकेज के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इस बात पे ना सारी क्लास हंसने लगी। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा, अगर मोबाइल ना हो तो अम्मी खुश होंगी क्योंकि अम्मी को रोज ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा जरा मोबाइल छोड़ दो, आंखें खराब हो जाएंगी, अम्मी बल्कि अम्मी खुश
खुशी से ये कह सकेंगी चलो जी आज सब बच्चे टीवी देखने की बजाय खेलेंगे। हर पॉइंट मैंने लिखा अगर मोबाइल ना हो तो दादी खुश होंगी। इस पॉइंट पे ना सारे बच्चे सोचने लगे दादी कैसे खुश होंगी, अगर मोबाइल नहीं होगा तो हम दादी के पास बैठेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे और फिर दादी को ये नहीं कहना पड़ेगा मेरे बच्चों मेरे पास भी बैठ जा करो, मेरा चेहरा भी देख लिया करो। वाशी टिप्स हमारी हो चुकी थी कंप्लीट और इन्हें मैंने कट आउट कर लिया। ये मेरे पास पड़ी है कुछ और वाशी टिप्स जो कि हमने पहले बनाई। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट DIY दैट इज पैटर्न पेपर। पैटर्न बनाने के लिए मैंने लिए चार्ट पेपर और उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आपने फोल्ड करते वक्त इसे इक्वल रखना है और जब आप इसे ओपन करोगे तो इस तरीके से इस पर लाइंस आ जाएंगी। हम बनाएंगे इसके ऊपर पैटर्न और पैटर्न बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि हम पेंटिंग करें। तो हम अपनी पेंटिंग किट में से कलर पैलेट लेंगे, ब्रशेस और जो हमने कलर्स बनाए थे पोस्टर कलर्स कुछ उस पोस्टर कलर्स को भी यूज करेंगे। बट अभी तक पेंटिंग किट की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। कुछ एक्रेलिक पेंट भी यूज करेंगे हम पैटर्न बनाने के लिए और कुछ पोस्टर कलर्स को यूज करेंगे। और मैंने 4 पॉइंट ये लिखा था कि अगर मोबाइल ना हो तो टीचर खुश हो जाएगी क्योंकि सभी बच्चे अपना होमवर्क टाइम से करके आएंगे और टीचर को कहना नहीं पड़ेगा। बात यह लास्ट पॉइंट की बारी जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा फनी लिखा। मैंने लिखा लेकिन अगर मोबाइल ना हो तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी दोस्तों को मैसेज कैसे करूंगी, अम्मी को कैसे बताऊंगी मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करूंगी। और इस बात पे ना सारे बच्चे हंसने लगे और टीचर तक हंसने लगे। मेरे सारे पॉइंट सुनने के बाद टीचर ने हंसते हुए कहा महीन तुम्हारी सोच तो बहुत जबरदस्त है लेकिन मोबाइल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। तो मैंने फौरन कहा जी टीचर। बेसिकली ये हमें मिला था क्रिएटिव वर्क और क्रिएटिव वर्क में मैंने तो अपने बहुत ही ज्यादा फनी आइडियाज शेयर किए। मुझे जल्दी से कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करो कि आपको ऐसा कोई होमवर्क मिला और आपने अपने फनी आंसर्स लिखे। हमारे पैटर्न्स हो चुके हैं कंप्लीट जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा इजी बताए हैं ताकि आप इसे इजीली ट्राई कर सके हो। हार्ट, फ्लावर, रेनबो ये सारे बहुत इजी पैटर्न बताए हैं मैंने आपको सभी और जल्दी से इन सभी पैटर्न्स को कट आउट कर दिया। बनाना तो मैंने आपको पहले भी बताए थे और वो भी सिंपल लोकल मार्कर्स को यूज करके। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ पैटर्न्स जो कि हमने पहले वीडियो में बनाए थे, यू कैन चेक इट आउट। और ये हैं क्यूट से पैटर्न्स जो कि बहुत ही ज्यादा हमने इजी बनाए। ये पैटर्न्स मैंने उस टाइम पे बनाना बताए थे जब मेरे पास बिल्कुल भी कलरफुल मार्कर्स नहीं थे, ड्रीम मार्कर्स नहीं थे, ना ही एक्रेलिक पेंट और ना ही हमने पेंटिंग किट बनाई। उस टाइम ना मेरे पास सिंपल लोकल मार्कर्स थे और मैंने उन्हीं मार्कर्स को यूज करके बहुत ही ईजी आपको पैटर्न्स बनाए। ये वाले पैटर्न्स मैंने पोस्टर कलर को यूज करके आपको बनाना बताए थे और ये वाले पैटर्न हमने पोस्टर कलर को यूज करके बनाए। मैंने लिए ये बुक जो कि मेरे बिल्कुल यूज में नहीं है और इसमें जो भी हमें इंपॉर्टेंट स्टिकर्स जो कि हम यूज कर सकते हैं तो उन सभी को ले लेंगे। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे स्टिकर्स कलेक्शन का बहुत ज्यादा शौक था। जब भी कोई मैंने पुरानी बुक देखनी ना उसके ऊपर कोई कलरफुल कोई हाउस बना हुआ है, बर्ड या फिर कोई प्यारा सा फ्लावर बना हुआ है तो उस टाइम पे मुझे इतना तो आइडिया नहीं था कि आप जर्नलिंग कर सकते हो इससे। तो उन चीजों का ना मैंने कट आउट करके रखा हुआ था। अब वो मुझे मिल नहीं रही है, शायद मेरी मम्मी ने उससे फेंक दी। अगर मुझे मिलेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी ज्यादा अच्छी कलेक्शन। चलो जल्दी से इन सभी स्टिकर्स को कट आउट कर लेते हैं। अगर आपके पास भी काफी स्टिकर्स पड़े हुए हैं या आपने काफी ज्यादा कलेक्शन इकट्ठी की हुई है तो मुझे ना इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर सेंड करें और मैं आपको ना उस टाइप की जर्नलिंग करके भी दिखाऊंगी। या फिर ऐसा करते हैं एक दिन रख लेते हैं जिसमें हम जर्नलिंग किया करेंगे डिफरेंट थीम के ऊपर, और वो कौन सा दिन होना चाहिए आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। यहाँ पे मैंने सारे स्टिकर्स को कट आउट कर लिया। इसे हम यूज करेंगे जर्नलिंग में। मेरे पास पड़ा हुआ था ये बॉक्स और सारी चीजों को रखने के लिए एक जर्नलिंग किट भी तो होनी चाहिए, तो इसी में हम अपनी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे जो इसके साइड पे कार्डबोर्ड है इसे कट आउट कर लेंगे। घर में आया था ये पिज्जा तो घर वालों ने ये बॉक्स मुझे दे दिया और मुझे बोला इससे कुछ बना लेना। यकीन जानो कि घर में जो भी कार्डबोर्ड या फिर वेस्ट बॉक्स होता है ना तो मेरे घर वाले इसे मेरे लिए रख लेते हैं। ये वाशी टेप जो कि मैंने पहले दिखाई थी इसी को हम लगाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि घर में जो भी कार्डबोर्ड आता है ना मेरे घर वाले मेरे लिए रख, उन्हें पता है मैं इससे कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगी। यकीन जानो कि ऐसे करते करते मेरे पास इतने ज्यादा कार्डबोर्ड इकट्ठे हो चुके हैं, कार्डबोर्ड का ढेर लग चुका है। मैं बताती हूँ आपको बचपन की सब्जियों वाली जंग। मुझे बचपन में सब्जी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, खास तौर पर भिंडी, तोड़ी और पालक। ये तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। मम्मी प्लेट में सब्जी डालकर देती और कहती जल्दी खा लो, सब्जी खाने से ताकत आती है। लेकिन मैं सोचती ताकत आती होगी लेकिन मजा भी तो आना चाहिए। तो उसका ड्रामा मेरा यही था, मैं सब्जी प्लेट में घुमाती रहती, कभी चम्मच में रख कर देखती, कभी रोटी में लपेट कर थोड़ा सा खाती और फिर मुंह बनाकर मम्मी बस मेरा पेट भर गया। लेकिन असल शरारत तो तब शुरू होती है जब मम्मी किचन में जाती है। पहले ये देखो हमारी जर्नलिंग किट हो चुकी है रेडी और हम इसे करेंगे जर्नलिंग। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही मम्मी किचन में जाती तो मैं क्या करती थी, जैसे ही मम्मी किचन में गई मैंने फौरन सब्जी की प्लेट उठाई और कभी सोफे के नीचे छुपा देनी, कभी छोटे भाई की प्लेट में डाल देनी, और एक बार तो मैंने ऐसा किया कि उसे खिड़की से ही बाहर फेंक डाला। लेकिन अगले दिन मम्मी सोफे के नीचे से सफाई कर रही थी तो मम्मी को भिंडी सूखी हुई मिली और उन्हें पता चल गया कि ये मेरे ही काम होंगे और मम्मी ने मुझे घूर कर देखा और बहुत बातें सुनाई। कसम से यार मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी। इस बचपन में तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते थे तो मैंने तो बहुत ज्यादा शरारती की है। यहाँ मैं जर्नलिंग कर
कर रही हूँ पर्पल और पैरेट थीम पर। मुझे जैसे जैसे समझ आती है मैं वैसे वैसे जर्नलिंग करती जा रही हूँ। ये तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी जर्नलिंग कर लेती हो। मे बी आप मेरे से ज़्यादा अच्छी जर्नलिंग कर लेती हो। मैंने जर्नलिंग कुछ खास की नहीं है, तो मैं अब आई थिंक सो सेकंड या थर्ड टाइम जर्नलिंग करके दिखा रही हूँ। कुछ स्पेस खाली थी तो यहाँ पे मैं डूडल्स बना रही हूँ ताकि ये स्पेस बिल्कुल भी खाली ना लगे। और हमारी जर्नलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।